हुसैन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि कभी कभी आपको अपने टैलेंट से स्टन कर देती हैं और कभी कभी आपको लगता है कि ये शी वाज स्लीप वॉकिंग थ्रू समथिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मावा शुजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है नीली जिंदा है। और आज मैं नीली जिंदा है की 7th और 8th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। नीली जिंदा है लिखा है अदील रज़ाक ने और उसको डायरेक्ट किया है कासिम अली मुरीद ने। इसमें स्टार कर रहे हैं सोनिया मिशाल, मुहिब मिर्जा, ताहिर जतोई, जनान हुसैन और ऑफ कोर्स माय फेवरेट उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि कभी कभी आपको अपने टैलेंट से स्टन कर देती हैं और कभी कभी आपको लगता है कि ये शी वाज स्लीप वॉकिंग थ्रू समथिंग। सो आई एम गोइंग टू होल्ड वन ऑफ हर परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट हर एज आई ऑलवेज डू, दैट इज रंग रेजा। बट अदरवाइज आई थिंक शी इज सच अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी इज डन अ ग्रेट जॉब इन मुश्क रिसेंटली। उनका अगला भी ड्रामा आ रहा है परिजाद, और अब जो ये ड्रामा वो कर रही हैं जिसमें वो एक एपरेशन बनी हुई है, एक भूत बनी हुई है, विच इज़ नीली जिंदा है, इसमें भी वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस रोल को निभा रही हैं। बिल्कुल एक डार्क डेथली किस्म का उनका स्टेयर भी है जिसमें फ्लैशबैक में उनको आपको जो उनकी ह्यूमन मेमोरी भी नज़र आती है कि जब वो एक अपने मोहब्बत से वो करती थी और वो शादी के जोड़े में बैठी हैं और फिर अचानक से वो बंदा बदल जाता है जिससे उनकी शादी होती है एंड शी इज़ वेरी अफ्रेड। सो वील फाइंड आउट मोर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट स्टोरी। ऑब्वियसली एक ज़बरदस्ती की शादी का सीन लग रहा है और एक दूसरी तरफ एक जो आपके साईं बाबा हैं दैट इज़ प्लेड बाय ताहिर जतोई, और उन्होंने एक मासी को भेजा हुआ है विच इज़ जनान हुसैन उस घर में ताकि वो काम करे और वहाँ से ख़बर लेकर आए। और ये जो एग्जॉर्सिस्ट स्लैश फ़कीर टाइप के बंदे बने हुए हैं ताहिर जतोई साहब, तो जब ये मेन घर में आते हैं, ये जो भूत प्रेत आत्मा जो भी है ये सबको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। बट मोस्ट लाइकली शी इज़ नॉट लुकिंग फॉर रिवेंज, मोस्ट लाइकली शी इज़ लुकिंग फॉर फ्रेंडशिप। एंड वो भटकती रूह है, उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है, कौन है उसके पीछे, उनका परपेट्रेटर कौन है, मे बी शी इज़ ट्राइंग टू लुक फॉर दैट पर्सन। सो ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू ऑब्वियसली अनफोल्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स, बट आई डेफिनेटली वांट टू से कि इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शोज राइट नाउ। आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज राइट नाउ बिकॉज हॉरर को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना बड़े कमाल की बात है, वो भी सीरीज के लिए, नॉट लाइक सम फिल्म जहाँ पे आप फंसे हुए सिनेमा के अंदर और आपको देखना पड़ रहा है एंड देन यू नो you're invested for the next 90 minutes. This is a pretty serious job and it's a pretty difficult job. Again, like I keep saying, shoestring budgets होते हैं, बहुत limitations होती हैं, कोविड भी है, तो फिर इस वजह से obviously हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए क्वालिटी इंटरटेनमेंट बनाना। सो डेफिनेटली जब कोई अच्छी चीज़ बनाता है तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करें, मैं भी अप्रिशिएट कर रही हूँ। हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम एंड हैट्स ऑफ टू द राइटिंग एंड द डायरेक्शन एंड ऑब्वियसली द एक्टर्स। फिर हमारे सामने जी मौजूद है एक ऐसी प्लॉट लाइन जिसको 7th एपिसोड में इतने अच्छे से मुझे नहीं मज़ा आया कि जी एक सास भी हैं, वो जादू भी कर रही हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन 8th एपिसोड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आई थिंक इट्स अ रियली रियली वेल रिटन शो। 8th एपिसोड में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखा कि इस लड़की का ये जो पर्सनैलिटी वाइज उसका जो थोड़ा बैकग्राउंड है वो भी हमें दिखा है। आगे जाके हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि कैसे वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि यार मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ, लेकिन हस्बैंड यकीन नहीं कर रहा। सो दैट्स ऑल्सो वेरी हार्ट ब्रेकिंग। ग्रेट परफॉर्मेंस बाय सोनिया मिशाल ऑफ कोर्स। थोड़ी सी चीज़ें ऑड होती हैं, वो शायद राइटिंग का मसला है थोड़ा सा। लाइक फॉर एग्जाम्पल 7th एपिसोड में ऐसे हुआ था कि वो बैठी हुई है बच्ची और एकदम से उनकी माँ को फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो दरवाज़ा खोल रही है बजाय कि वो बच्चे की तरफ लपके। तो दैट्स अ वेरी ऑड थिंग। मतलब माएँ ऐसा नहीं करती, माओं का पहला इंस्टिंक्ट होता है कि अपना बच्चा लेके भागो। तो बच्ची वहाँ दूर बैठी हुई है लेकिन वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, फिर थोड़ी देर बाद वो बच्ची को लेके फिर भागती है, विच इज़ ओके, यू मे बी वांट टू कॉल इट कि जी इन द मोमेंट ऐसा हो जाता है और आप पैनिक कर रहे होते हैं एवरीथिंग, लेकिन एक माँ की जो इंस्टिंक्ट होती है और आपने दिखाया है कि एक लविंग और एक बड़ी केयरिंग सी मदर है, तो फिर उसका जो है वो इंस्टिंक्ट जो होगा वो यही होगा कि वो पहले अपना बच्चा लेके भागेगी। दूसरी 8th एपिसोड के अंदर थोड़ी सी ऑफ एक दो चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल जो उनकी नंद दिखाई है कि वो पोजेस्ड हो जाती है, तो पोजेस्ड होने के बाद या जो वो एक्ट्रेस हैं वो कोई, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो थोड़ा शायद आगे जाके और बेहतर हो जाएं, लेकिन पोजेस्ड होने के बाद जो एक स्टोइक सा उनका गेज आ जाता है, तो दैट सीम्स अ बिट लाइक हाउ कैन यू नॉट see that there is something weird going on here. So I find that a little off, but ये बहुत छोटे criticisms हैं, बहुत बड़े criticism नहीं है। Overall it's a very enjoyable watch. आगे जाके देखेंगे, I'm sure कहानी जब unfold होगी तो बड़ा मज़ा आएगा। Horror का genre definitely एक ऐसा developing और developed genre है। अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक काफ़ी सारे ड्रामे बन गए पिछले 4-5 सालों में टेलीविज़न के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा जा रहा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।